दाल को अगर मेजर किया जाए तो तकरीबन ये है। मैंने एक एक प्याली लिए, एक प्याली मसूर की दाल, एक प्याली चने की दाल, एक प्याली मैंने लिए माश की दाल धुली हुई, सारी धुली हुई दालें, और एक प्याली मूंग की दाल है, एक प्याली जौ है, एक प्याली गंदम है, और एक प्याली चावल है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने धो के 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, और इसको मैंने अब छलनी में डाल के इसको पानी इसका छलने के लिए रख दिया हुआ है। तो ये इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगोया था। उसके लिए उसके साथ है ये 1.5 किलो से ऊपर ही है। 1 किलो 750 ग्राम है गोश्त। और आप चाहें तो 1 किलो भी ले सकते, ज़्यादा रेशे वाला नहीं चाहते तो फिर आप एक किलो दालें और 1 किलो गोश्त ले सकते हैं। और अगर ज़्यादा रेशेदार बनाना चाहते हैं तो फिर आप यही मेजरमेंट रखिएगा। चलिए अब इसकी कुकिंग प्रोसीजर शुरू करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे आप सबका मेरे चैनल शीना किचन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही बीफ चटखारा हलीम। तो बीफ चटखारा हलीम दिल्ली स्टाइल का बहुत मज़ेदार और फेमस हलीम है जो कि बन रहा है। और ये चटखारा हलीम कराची का स्पेशल फेमस हलीम है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने ली हैं दालें, ये है बीफ का गोश्त, इसे धो के मैंने रखा हुआ है, और ये बोनलेस है। और इसमें एक प्याज है जिसे मैंने स्लाइस में काट के रखी है, दही जाएगा और जिंजर गार्लिक पेस्ट आएगा। दाल को अगर मेजर किया जाए तो तकरीबन ये है। मैंने एक एक प्याली लिए, एक प्याली मसूर की दाल, एक प्याली चने की दाल, एक प्याली मैंने लिए माश की दाल धुली हुई, सारी धुली हुई दालें, और एक प्याली मूंग की दाल है, एक प्याली जौ है, एक प्याली गंदम है, और एक प्याली चावल है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने धो के 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, और इसको मैंने अब छलनी में डाल के इसको पानी इसका छलने के लिए रख दिया हुआ है। तो ये इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगोया था। उसके लिए उसके साथ है ये 1.5 किलो से ऊपर ही है। 1 किलो 750 ग्राम है गोश्त। और आप चाहें तो 1 किलो भी ले सकते, ज़्यादा रेशे वाला नहीं चाहते तो फिर आप एक किलो दालें और 1 किलो गोश्त ले सकते हैं। और अगर ज़्यादा रेशेदार बनाना चाहते हैं तो फिर आप यही मेजरमेंट रखिएगा। चलिए अब इसकी कुकिंग प्रोसीजर शुरू करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। ये देखिए चावल गंदम जौ सब नज़र आ रही है आपको, ये फूल चुकी है। और इसकी मेजरिंग है, मैंने ये वाली प्याली ली थी मेजरिंग। आप कोई सी भी प्याली ले लीजिएगा मेजरिंग करने के लिए जो आपके पास है, मतलब इक्वल लेनी है सारी चीज़ें। मैं कुकर में बना रही हूँ और इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप के करीब ऑयल। तो मैं कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो पतीली में बना लें। मैं क्विक बना रही हूँ जल्दी, तो मैं इसलिए कुकर में बना रही हूँ। एक प्याज स्लाइस करके मैंने रखा हुआ था वो डाल दिया। अब इसको हम ब्राउन कर लेंगे। ये स्पाइसेस है जिसमें मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं जो ब्लैक कार्डिमम, जो कि इसमें जाएंगी, मगर मैं बाद में इसको निकाल दूँगी। 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून भर के कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर है। ये मसाले जाएंगे इसमें। तो ये कार्डिमम चली गई। अब ये प्याज हो गए। अब इसमें मैं गोश्त डाल दूँगी और गोश्त डाल के इसको थोड़ा फ्राई करूँगी। गोश्त को प्याज़ों का कलर देखने ऐसा हो गया, तो इसमें गोश्त जाएगा। अब इसमें चला जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसके साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। गोश्त को मैंने 5 मिनट तक भुना है। अब ये कलर हो गया। अब इसमें सारे स्पाइसेस चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं। अब इसका एक खास हम गरम मसाला भी तैयार कर लेंगे। अब इसको इसके साथ अच्छे से भून लेंगे। अब 2 से 3 मिनट मैंने मसालों के साथ भुना। अब इसमें मैं योगर्ट डाल दूँगी। यही की मेजरमेंट भी इसी कटोरी से मैंने की है, और वैसे वेट में देखा जाए तो ये है 250 ग्राम। तो बस इसके साथ अब दही के साथ इसकी भुनाई कर लेंगे हम अच्छे से।
अच्छे से इसकी बुनाई हो गई है। अब मैं इसमें गोश्त डालने के लिए ना इसका पानी डाल दूँगी। 2 कटोरी पानी डालूँगी इसमें। 1 कटोरी डाली है मैंने, अब 1 कटोरी और डाल दूँगी मैं इसमें। बस अब इसको मैं प्रेशर पे लगा दूँगी। ये ख़ास हलीम का मसाला मैंने तैयार किया है, जिसमें 1 टेबल स्पून तो मैंने कुटी हुई काली मिर्च दी। और ये गरम मसाला ख़ास तैयार होता है, जिसके अंदर मैंने लिए 2 बड़ी इलायचियाँ, ब्लैक कार्डिमम, 4 छोटी इलायची ली, 4 क्लोव्स लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 बादियान का फूल लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया था साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून मैंने लिया सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ली। और इन सब चीज़ों को, हाँ, 3 फूल मैंने पत्तियाँ ली हैं जावित्री की, और आधा मैंने लिया है जायफल। इन सब चीज़ों को मैंने हल्का सा रोस्ट किया, ड्राई रोस्ट करके, और फिर इसको मैंने पीस दिया। ये मैं पीस के रखती हूँ अपने लिए, जब ज़रूरत होती है तो मैं फ्रिज में एक टाइट डब्बे में डाल के रख देती हूँ और फिर निकाल लेती हूँ। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने भर के लिए हैं। और 1 गरम, अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो फिर आप सिंपली जो आपका गरम मसाले का पाउडर है वो डाल दीजिए। मगर ये अगर ये डालेंगे तो हलीम बिल्कुल बाजार जैसी चटखारा हलीम बना रहे, तो चटखारा हलीम बनाना है, तो चटखारेदार हलीम खाना है, तो चटखारेदार मसाला तो बनाना ही पड़ेगा ना। इसके साथ ये हरा मसाला वगैरह मैं अभी कट कर रही हूँ, रख रही हूँ। साउंड निकल गया, इसको खोल लेते हैं। ये देखिए गोश्त हमारा बेहतरीन तैयार हो गया। अब ये बोटियाँ मैं निकालूंगी, ये गोश्त गल चुका है, बोटियाँ मैं निकालूंगी, फिर दैन इसमें मैं दाल डाल दूँगी। इसमें से मैंने गोश्त निकाल लिया। अब ये जो दालें हैं ना, ये मैं दालें डाल दूँगी, इसके लिए मुझे मोबाइल रखना पड़ेगा। दाल इसमें मैं डाल दी, मैं पानी डालूँगी, और साथ ही में जो मैंने जो मसाला तैयार किया है वो भी इसके साथ ही चला जाएगा। इसमें मैंने ये जो मसाला तैयार किया था ना, तो मैंने मसाला तैयार किया था वो इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको प्रेशर पे लगा दूँगी। जो गोश्त है इसके हम ऐसे करके ना हाथों से ना इस तरह रेशे कर लेंगे, तो इससे फिर ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा रेशा, इसका रेशा नहीं टूटा है। अगर हम मशीन के ज़रिए किसी के ज़रिए भी इसको करेंगे तो ये बहुत बेहतरीन रहता है। गोश्त को इस तरह हाथों से रेशा कर लिया है। गोश्त देखिए इसका प्रेशर निकल गया, दालें हमारी हो गई हैं। अब इसको दूसरे पतीले में मुंतकिल करती हूँ। अब ये दालों को हम ब्लेंड कर लेंगे। इसको मैंने पतीले में शिफ्ट कर दिया है। दालों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया। अब इसके अंदर ये चला जाएगा गोश्त। हाथ में मोबाइल लेके करो ना तो फिर ऐसी ही गड़बड़ें होती हैं। अब इस वक्त में आप चाहें तो हाथ वाले खोटने से कर लें, चाहें तो फिर आप इसी, अगर आपके पास ये है तो इससे कर लें, मगर ज़्यादा नहीं करना, हमने इसका रेशा नहीं ख़राब करना, हमने बस थोड़ा सा मिक्स करने के लिए इसको करेंगे। और ये जितनी बेहतरीन मैंने चटखारेदार हलीम की आपको रेसिपी दी है ना, इसके बाद आपको कोई शिकायत नहीं होगी कि हमारे हलीम में खुशबू नहीं होती, हमारा हलीम जायकेदार नहीं होता, घुटा हुआ नहीं होता। इस तरीके से बनाएंगे ना, फिर आपकी भी हलीम बहुत मज़ेदार हो जाएगी। ये देखिए हलीम हमारा कितना ज़बरदस्त रेशेदार और कितना ज़बरदस्त गाढ़ा, बिल्कुल बाज़ार जैसा, और इतना टेस्टी ये मज़ेदार बनता है ना। इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो आपका भी ये हलीम ना इसी तरीके से मज़ेदार बनेगा। देखिए कितना टेस्टी है। अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के करीब घर का होम मेड चाट मसाला डालूँगी ताकि मज़ीद चटखारेदार हो जाएगी। 1 टीस्पून काला नमक जाएगा इसमें। हलीम देखिए हमारी घुट गई है, बेहतरीन बघार की तैयारी करते हैं। बघार हमारा अच्छा सा तैयार हो गया है। मैंने 1 छोटा प्याज लिया था और तकरीबन 1 फुट का ऑयल लिया। अब इसको मैं हलीम पर डाल दूँगी। यहाँ पर जाके इसमें चला जाएगा।
अब इसमें हम मिर्ची डाल देंगे ऊपर, थोड़ा धनिया। जब मैं मेज़ पे लगाऊंगी तब भी दिखा दूंगी, अभी मैंने पतीले में जो कर रही हूँ वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा चटखानेदार मज़ेदार हलीम तैयार है खाने के लिए। इसको बनाएं, खाएं, बहुत आसानी से घर के ही सामान से बन जाता है। और इसको बना के खाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपकी रेसिपी चटखानेदार हलीम की कैसी बनी। आई होप सो कि कराची हलीम आपको पसंद आएगा। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह जल्द किसी अच्छी रेसिपी के साथ। ओके जी, अमान अल्लाह।